वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपना वेट गेन किया है। 10 से 12 किलो वेट गेन यहाँ से यहाँ तक लेकर, और ये सब कुछ मैंने किया है सिर्फ घर के डाइट से और घर के देसी खाने से। और जो आप भी कर सकते हो, या फिर ये डाइट फॉलो करने से आप भी अपना वेट गेन डेफिनेटली कर सकते हो। पता है वेट गेन करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हम हमेशा बोलते हैं कि नहीं, पतला दुबला ही ठीक है, या फिर पतला दुबला रहने से ज़्यादा एनर्जी लगती है, या फिर जाड़ापन नहीं लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली इफ़ यू आर गर्ल या फिर बॉय या फिर मेल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक आइडियल वेट मेंटेन रहे। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो ना, जब आप बाहर वॉक करते हो, सोसाइटी में जाते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ आइडियल एंड हेल्दी वेट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर अच्छे से कॉन्फिडेंटली जाना चाहते हो, या फिर कहीं भी आप जाओ तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको एक अट्रैक्टिव और हेल्दी बॉडी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले लोगों को दिखती है। और सच में अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैग्नेटिक है, या फिर वेट आपका आइडियल है, या फिर एक अच्छा हेल्दी वेट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्दी वेट गेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हो तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस वाले वीडियो में आपको पूरा डाइट बताया है कि कैसे आप घर के खाने से एक हेल्दी वेट गेन कर सकते हो, वो भी नेचुरली। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने बहुत वर्कआउट किया है या फिर बहुत कुछ आड़ा टेढ़ा खाया है, जंक फूड खाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ घर का बना खाना खाना है। मैंने ऐसा कुछ फैंसी डाइट नहीं बताया है, या फिर मॉडर्न डाइट नहीं बताया है, या फिर ऐसा डाइट नहीं बताया कि जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं बताया। एकदम हेल्दी और नेचुरल डाइट है, और जिससे 200% आपका वेट गेन होगा। बस आपको ये डाइट रेगुलरिटी के साथ करना है। आई नो कि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको भूख ही नहीं लग रही है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप ये डाइट फॉलो करते हो ना, वैसे धीरे धीरे आपकी भूख बढ़ने लगेंगी। और इसके साथ आपको थोड़ा सा वर्कआउट तो रखना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप जो भी खा रहे हो वो आपकी बॉडी को हेल्दी तरीके से एब्जॉर्ब होगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा मानती हूँ कि वेट गेन का मतलब सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही चीज़ें खानी होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। इसके बाद मैं खाती हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट, जिसमें मैं ऐड करती हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट, जैसे कि कैलोरीज से डेंस होते हैं ये, और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ बादाम, काजू, अखरोट और काली किशमिश। बादाम हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जो मसल्स रिकवरी के लिए हेल्प करता है। काजू में अच्छी मात्रा में कैलोरी और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो वजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और वॉलनट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और काली किशमिश नेचुरल शुगर, आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो एनर्जी देने में हेल्प करता है। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो सुबह की शुरुआत ड्राई फ्रूट से करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेरे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ 3 फुल अंडे, मतलब कि 4 एग्स अलॉन्ग विद येलो पार्ट। अंडा सबसे बेहतरीन हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स में से एक माना जाता है। इसमें ना सभी प्रकार के इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हमारी मसल्स को रिपेयर और बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। बहुत से लोग वेट गेन के दौरान सिर्फ कैलोरी पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर पोर्शन में प्रोटीन नहीं होगा तो शरीर मसल्स बनाने में कैपेबल नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोटीन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। एंड बनाना कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है। ये तुरंत आपको एनर्जी देता है और बॉडी में कैलोरीज बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो एग्स एंड बनाना मिलकर प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसके बाद मैं कोई भी सीजनल फ्रूट लेती हूँ, मतलब जो भी वेदर के अकॉर्डिंग सीजन चल रहा है वो सीजनल फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे अभी फिलहाल चल रहा है जामुन का सीजन, इसलिए मैं जामुन खा रही हूँ। फ्रूट्स शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं।
हेल्दी वेट गेन का मतलब सिर्फ मोटा होना नहीं होता, लेकिन अंदर से हेल्दी होना भी होता है। आप अपनी पसंद का कोई भी सीजनल फल या फिर फ्रूट जो भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंगो, बनाना, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, चीकू, जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनमें पता है, ये जामुन में मैं काला नमक डाल के आराम से एंजॉय करके खाती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है फ्रूट्स खाना। स्पेशली मुझे अपने डाइट में बहुत सारी सब्जियां ऐड करना, फल फ्रूट्स ऐड करना पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ऐसे ने मैं फ्रूट्स पे काला नमक डाल के, खट्टा नमक डाल के खाती हूँ, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन और भी अच्छे से होता है। एंड पता है, ये जामुन खाने के बाद ना थोड़ी सी अलग सी फीलिंग होती है थ्रोट में, पता नहीं क्यों, बट इट्स बेस्ट। अब बारी आती है मेरे ABC जूस की। ABC का मतलब है एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। लेकिन मैं इसे फाइबर के साथ लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि फाइबर हमारे डाइजेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। बीट शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बनाने में हेल्प करता है। कैरेट विटामिन E का अच्छा सोर्स है। और एप्पल कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जूस मेरी एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अब लंच में मैं ले रही हूँ वेजिटेबल उत्तपम। बहुत सारे लोग उत्तपम को सिर्फ एक स्नैक समझते हैं, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक फर्मेंटेड फूड है। फर्मेंटेड फूड हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, तब हमारा शरीर खाने के न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। और ये जो उत्तपम है या फिर इडली है, ये सेम ही हो गया। इसलिए इसमें अच्छा प्रोटीन भी मिल जाता है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेड यीस्ट होता है। साथ ही में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जो वेट गेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। एक हेल्दी वेट बढ़ाने के लिए अगर कैलोरी नहीं है प्रॉपर, तो आपका वेट नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आपको कार्ब्स अच्छे से इंटेक करना है। तो मैं ये हमेशा ही वेजिटेबल उत्तपम खाती हूँ। मुझे अपने हर मील में बहुत सारी वेजिटेबल्स डालना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इससे क्या हो जाता है, हम जो भी खा रहे हैं उसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सारे मिनरल्स, विटामिन्स और सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। अब ये हो गया मेरा लंच। और हफ्ते में मैं 2 बार फर्मेंटेड फूड डेफिनेटली खाती हूँ। अगर आप भी वेट गेन करना चाहते हो तो डेफिनेटली खाइए। उसके बाद मैं अपने प्रैक्टिस के बाद पीती हूँ प्रोटीन शेक। ये मेरा होममेड प्रोटीन शेक है। अब उसके बाद पता है, समय आ जाता है 4 बजे की स्नैकिंग का। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी स्नैकिंग भी हेल्दी हो। यहाँ मैं खा रही हूँ घी रोस्ट किए हुए मखाने। मखाने बहुत हल्के होते हैं, लेकिन इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। जब हम इसमें थोड़ा सा घी मिलाते हैं तो इसकी कैलोरीज और हेल्दी फैट्स में बढ़ जाती है। घी शरीर का अतिरिक्त एनर्जी देने वाला और वज़न बढ़ाने में हेल्प करता है। ये स्नैक्स मुझे लंबे समय तक फुल रखता है और अनहेल्दी क्रेविंग से भी बचाता है। और पता है, ये हमेशा मखाने में घी रोस्ट करके ही खाती हूँ। और फिर थोड़ा टेस्ट या फिर थोड़ा चटपटे लगे, इसके लिए मैं थोड़ा चटर पटर मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ, जैसे कि चाट मसाला, पाव भाजी मसाला या फिर मैगी मसाला। इससे इनका जो फ्लेवर है वो और भी इन्हांस हो जाता है। और सच में ऐसी स्नैकिंग होना तो मैं तो पेट भर के स्नैकिंग कर लूँगी, लेकिन ये आपको प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। अब आते हैं धीरे धीरे मेरे डिनर पर। लेकिन उससे पहले पता है, ये स्नैक जो है मेरा 4 बजे होता है और मेरा जो डिनर है वो होने वाला है 6:30 बजे, क्योंकि मैं अपना डिनर फुल मील लेती हूँ। मतलब 1 टाइम ऐसा डिनर लेती हूँ जब मैं पूरा खाना खाऊँ, जिसमें हो दाल, रोटी, चावल, सब्जी। तो ये जो 4 बजे मेरी स्नैकिंग हो जाती है, उसके बाद मैं प्रिपरेशन करती हूँ अपने डिनर की। और मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर जल्दी करूँ, मतलब लगभग 6:30 बजे तो मेरा डिनर हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि जल्दी डिनर करने से वज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वज़न बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरे दिन पर्याप्त कैलोरीज, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उतने कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स लें। डिनर में मैं ले रही हूँ एक छोटी रोटी, एक छोटा बाउल चावल, सैलेड, पालक की सब्जी और कोई भी प्रोटीन रिच सब्जी, मतलब ऐसी सब्जी जिसमें प्रोटीन हो।
और आज मैं ऐड करने वाली हूँ प्रोटीन रिच सब्जी, जो कि मैं हमेशा ही अपने डिनर में ऐड करती हूँ। पालक आयरन, फोलेट और कई ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स है। सैलेड डाइजेशन को सपोर्ट करता है। सैलेड में मैं ऐड करने वाली हूँ कैरेट, क्यूकम्बर एंड अनियन। और प्रोटीन वाली सब्जी शरीर को मसल्स बनाने के लिए ज़रूर प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं वड़ी की सब्जी मैंने ऐड की है जो मूंग दाल से बनी हुई है। आप कोई भी एक ऐसी सब्जी ऐड करें जिसमें प्रोटीन हो। तो यहाँ पे मैंने ये सब्जी ली है, पालक की दाल ली है, रोटी लिया है और थोड़े से इसमें चावल एंड सैलेड ऐड कर दिए। तो दोस्तों ये था मेरे पूरे दिन का हेल्दी वेट गेन मील प्लान। याद रखिए, वज़न बढ़ाने का सही तरीका है क्वालिटी फूड खाना या फिर सफिशिएंट प्रोटीन लेना, हेल्दी फैट शामिल करना और अपने शरीर को कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन देना। अगर आप रेगुलरली जंक फूड खाकर वज़न बढ़ाते हैं तो शायद आपका वज़न तो बढ़ जाएगा लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसलिए फोकस हमेशा हेल्दी वेट गेन पर ही कीजिए। आज का मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।